हाय, मेरा नाम सकीना है एंड आई एम द ओनर ऑफ द ब्रांड डिलिशियस। आज मैं आप सबको अपने किचन में बताऊंगी मेरे खाउसे की सीक्रेट रेसिपी। करी लीव्स ऐड कर दें, कुछ अनियंस के ऊपर लाइट ब्राउन जैसा शेड आने लगा है। तब आप अपनी जो मैरिनेटेड चिकन आपने प्रिपेयर की थी वो आप इसके अंदर ऐड कर देंगे और जल्दी से आपका तड़का। वेरी नाइस। थॉट बिहाइंड थाल है, मेरे ख्याल से वो बेसिकली यूनिटी को सिंबलाइज करता है। ओह माय गॉड, ये मतलब मेरा हार्ट टेस्ट बिल्ड होता है इसमें। एग्जैक्टली। कोविड से कुकिंग की जर्नी स्टार्ट हुई, बट मेन जो प्रोफेशनल कुकिंग हैज बीन लाइक सिंस 2.5 years। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर रसोई में कौन था के एपिसोड में। वी आर ऑफिशियली स्टार्टिंग सीजन 2 एंड दिस टाइम गाइस यू नो हाउ मच आई लव बोरा कुजीन, आई लव गुजराती कुजीन। मुझे बहुत मज़ा आता है, मैं इतना एम्पावर करती हूँ इनको। तो कैसे मैं फिर पहला एपिसोड यहाँ पे नहीं कर सकती थी। मेरी जो है वो इनसे मुलाकात हुई थी एटोपिया पे, ठीक है, हम वहाँ पे गए थे। एटोपिया वाज मैं, लेकिन उफ, इनके जो गुजराती खाना था ना, द खाउसे और ढोकरा और सब कुछ, इट वाज अमेजिंग। सो विदाउट नी फर्दर डिले हम चलते हैं, बिकॉज दे आर वेटिंग फॉर अस। हम नॉक करते हैं इनका घर। Ta-da! कैसी हैं आप? Hello, cutie. How are you? How are you? Good. How are you? Long time no see. Yes. एक साल बाद मिले हम लोग, एक साल बाद पूरा मिले। एक साल हो गया। पूरा एक साल ऑलमोस्ट होने वाला है। ऑलमोस्ट आज आप पका रही हैं खाना? जी। अच्छा। क्या पक रहा है? खाउसे। Oh my God, I love खाउसे. Yes. तो क्या करें, विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करें या थोड़ी सी बात कर लें फिर शुरू करें? साथ साथ करें दोनों चीज़ें? साथ साथ करते हैं। ये आज हमारी हेड है, ओवर टू यू प्लीज़। बोलना शुरू करें, हाय हेलो करें ऑडियंस। हाय, मेरा नाम सकीना है एंड आई एम द ओनर ऑफ द ब्रांड डिलिशियस। और आज मैं आप सबको अपने किचन में बताऊंगी मेरे खाउसे की सीक्रेट रेसिपी। थोड़े बेसिक खाउसे, पर उसमें मेरे थोड़े से अपने टचेस होंगे जो कि थोड़ा सा उसके टेस्ट को डिफर और मेरा अपना टच देते हैं। तो शुरू करते हैं। तो आप किस तरह से बनाएंगे? आप यूज़ करेंगे कोकोनट मिल्क? यस, हम अपनी करी में कोकोनट मिल्क यूज़ करेंगे। नाइस। असल जो हमारा टच आता है वो हमारी चिकन के थ्रू आता है, जिसमें वो थोड़ा सा चटपटा, क्योंकि बर्मीज वाला जो खाउसे होता है थोड़ा सा फीका साइड पर होता है। बहुत लाइक इट्स वेरी सूपी, फुल ऑफ ब्रॉथ, नॉट वेरी स्पाइसी और चटपटा। बट कराची में चटपटा खाने के बगैर नहीं आता। तो हम उसमें अपना थोड़ा सा चटपटा टच थ्रू टॉपिंग्स एंड चिकन के फ्लेवर में ऐड करेंगे। जबरदस्त हो गया। एंड हाउ ओल्ड आर यू? I'm gonna turn 19 in 2 months. एंड और कितने साल से आपका ये ब्रांड चल रहा है? 2 years. 2 years, very nice. Okay, on to the cooking. अच्छा, अभी कुछ प्रेप किया हुआ है आपने? जी, मैंने करी को हाफ प्रेप किया हुआ है। अच्छा, करी को हाफ प्रेप किया। Can we see the consistency? Because obviously अभी थोड़ी सी बॉईल किया हुआ है, इन्होंने हाफ प्रेप किया हुआ है करी को। तो आई गेस हम कंसिस्टेंसी दिखा देते, बट यू कैन ऑल्सो टेल द रेसिपी एज वेल, ताकि किसी को नोट डाउन करना हो ना। तो करी की रेसिपी इज वेरी बेसिक। इक्वल पार्ट्स ऑफ दही एंड बेसन लेंगे आप, और उसके अंदर ट्रिपल द अमाउंट ऑफ कोकोनट मिल्क, एंड देन यू कुक इट विद आइदर चिकन ब्रॉथ और चिकन स्टॉक। ओके। इसके अलावा भी हम इसमें भी तड़का वगैरह डालेंगे। ओहो, यम्मी, पानी इट्स गोना टेस्ट लग रही है। अच्छा, मैं आपको प्रेप दिखाती हूँ ना, नदी क्यों प्रेप की हुई है वहाँ पे सारी, ठीक है। और वो इतनी मज़े से हर चीज़ जो है वो रैमेकिन्स के अंदर रखी हुई है, मसाले के पोर्शन साइजेस सब कुछ रखे हुए, वेरी वेरी ऑर्गेनाइज। शी इज़ वेरी ऑर्गेनाइज। सो अब ओवर टू हर, मैं ज़रा बैक पे जा रही हूँ। कुकिंग ये बताएंगी आपको करना। तो करी की प्रेप तो मैंने आप लोगों को बता दी। अब नेक्स्ट थिंग जो हमारे खाउसे के लिए इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ चिकन। अब चिकन में सबसे पहले मैरिनेशन पे आते हैं। सबसे पहले मैरिनेशन के लिए जाएगा दही। मेजरमेंट मेरे हिसाब से कुकिंग एक ऐसा आर्ट है जिसमें आपको दिल खोल के चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, एक अंदर से आना चाहिए कि इतनी चीज़ें यूज़ करनी है, इतनी चीज़ें नहीं करनी। बेकिंग में फिर भी हम मेजरमेंट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बट ऐसी चीज़ों में एटलीस्ट मैरिनेशन में आई थिंक अंदाजे के हिसाब से, मैं तो प्रेफर अंदाजे के हिसाब से करती हूँ मैरिनेट करना। नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे, ये है सोया सॉस और विनेगर का मिक्सचर। 2 parts ऑफ सोया सॉस, 1 part ऑफ विनेगर। इसको भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अगर विनेगर ना हो तो लेमन भी यूज़ किया जा सकता है। और ये आई थिंक सबके घर में होता है ये वाला पेस्ट, दिस इज़ जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिली। अगर ग्रीन चिली ना भी हो
तो भी कोई मसला नहीं होगा, जिंजर गार्लिक पेस्ट से भी काम हो जाएगा। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपने ड्राई स्पाइसेस। ड्राई स्पाइसेस में हमारे पास है टिक्का मसाला, तंदूरी मसाला, आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा ड्राई कोरिएंडर, थोड़ा सा ब्लैक पेपर और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। और अब इन सारे ड्राई मसालों को हम एक साथ ऐड कर देंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब आइडियली तो आप चाहें तो आप चिकन को ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं, आप इसको 15 से 20 मिनट भी मैरिनेट कर सकते हैं, बट अभी हमारे पास थोड़ा टाइम कम है तो हम इसको अभी डायरेक्ट कुकिंग पड़ेंगे। तो अभी चिकन मैरिनेट हो गई, इसको हम साइड कर देते हैं। पहले आप घी या तो ऑयल यूज़ कर लें पैन के अंदर, बटर भी यूज़ हो सकता है, बट आइडियली मैं आज घी यूज़ कर रही हूँ, यूजुअली मैं ऑयल यूज़ करती हूँ। वापस से कोई मेजरमेंट नहीं है, बाय हार्ट जितना आपको यूज़ करना हो। फ्लेम ऑन कर लेते हैं हम। फ्लेम को मीडियम हाई पे रखें। 4 to 5 करी लीव्स ऐड कर दें। जब करी लीव्स आपके इस तरह से सिजल करने लगे और अब प्याज को हल्का सा ट्रांसल्यूसेंट होने तक हम सौटे कर लेंगे, क्योंकि अभी सौटे का प्रोसेस चल रहा है। हमारी थोड़ी ज़्यादा आई हुई है तो हम थोड़ा सा स्लो कर लेंगे। अब जब आप देखें कि कुछ कुछ अनियंस के ऊपर लाइट ब्राउन जैसा शेड आने लगा है, तब आप अपनी जो मैरिनेटेड चिकन आपने प्रिपेयर की थी वो आप इसके अंदर ऐड कर देंगे। चिकन को हल्का सा हाई फ्लेम पर सौटे कर लें। जब आप देखें कि कुछ चिकन के पीसेस के ऊपर हल्का सा वाइट शेड आ गया है, तो अब आप फ्लेम को कर लेंगे थोड़ा सा लो। अब हमने कर लिया फ्लेम को लो। अब ये जो बचा हुआ बोल है वो आप ऐसे ही धोने में नहीं डाल देंगे, क्योंकि इसमें अभी भी बहुत सारा मैरिनेट हमारा बचा है। तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे वाटर। और इतना सारा पानी हम क्यों ऐड कर रहे हैं वो आपको आगे पता चल जाएगा स्टेप्स में कि इसका रीज़न क्या है। अब बचा हुआ पानी ऐड कर देंगे इसके अंदर, चिकन के अंदर, और उसको साइड कर देंगे। हल्का सा स्टर दें। अब जैसे अगर आप चाहें तो आप ऑलरेडी चिकन के छोटे पीसेस भी ले सकते हैं, बट हमारे पास आज जूलियन पीसेस अवेलेबल थे, तो अगर जितनी आपसे चिकन पैन के अंदर ब्रेक होती है, अब थोड़ा बहुत उसे स्पून या स्पैचुला से ब्रेक कर लें। इससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि चिकन कितने % जो है वो कुक हुई है, और फिर आपको कच्ची चिकन खाने को नहीं मिलेगी, क्योंकि कच्ची चिकन मुझे नहीं लगता किसी को भी पसंद होगी। ओके, आई थिंक सो वी आर मूविंग फॉरवर्ड विद व्हाट। अभी हमारा कहाँ तक रह गया है सब कुछ? चिकन हमारी कुक हो गई है, कड़ी हमारी डन है। अब हम कड़ी के अंदर तड़का लगाएंगे। एक हेल्प नहीं करवाई है मैंने इस बच्ची को, ओके, एक भी हेल्प। अब यहाँ पे इन्होंने रख दिया, वेरी नाइस। अच्छा, अब हमारे पास कड़ी में जो है वो बाल आ गया और अच्छी मज़ेदार खुशबू आ रही है। ठीक है, यू आर एडिंग द तड़का। Yes. ये देसी घी है और इसमें आप देसी घी एंड ऑयल मिक्स। ओके, देसी घी एंड ऑयल मिक्स, परफेक्ट। अब इसके अंदर हम गार्लिक आपने वो वाली ट्रिक की है कि बटर के साथ ऑयल डालें ताकि बटर एक्स्ट्रा बर्न ना हो। सेम फॉर घी, वेरी नाइस। बिकॉज़ घी से आई थिंक फ्लेवर बेटर आता है। क्रैक करेंगे प्रॉपर अच्छे चूल्हे तरीके को अब बंद कर दें। ठीक है, उसमें फिर आपने डाला चिली फ्लेक्स, चिली फ्लेक्स, और परफेक्ट। जल्दी एंड से देन आपका तड़का। वेरी नाइस, वाओ। अब बची हुई कड़ी पैन के अंदर डाल दें ताकि ठीक है, जितना भी फ्लेवर हो पैन के अंदर वो सारा परफेक्ट परफेक्ट। कड़ी में चला जाए। एंड आई आल्सो लाइक गाढ़ी कड़ी, इट गिव्स अ लॉट ऑफ it gives a lot of flavor। नूडल्स में पूरी कोट हो जाती है, कोट हो जाती है प्रॉपर। अच्छा, बस एक चीज़ हमने टेस्ट करनी है कि जमती कितनी जल्दी है। सो अब हमारा एक सेगमेंट होता है छोटा सा, जो कि मैंने सीजन 2 में सोचा है कि मैं इसको रखूँ, वो ये है कि टिप्स एंड ट्रिक्स। सही है, इसमें आप तो छोटी सी हैं, आप भी मुझे बता दें, टोट के मसला नहीं है, लेकिन व्हाट आर द 3 ट्रिक्स दैट वन शुड यूज टू मेक अ गुड करी?
सबसे पहले तो अगर आप बर्मीज करी बना रहे हैं तो कोकोनट मिल्क की क्वालिटी बहुत डिपेंड करती है। ओह ओके, मैं अपने ब्रांड का नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि प्रमोशन हमें मिली नहीं है। जब हमें मिलेगी तब करेंगे हम। अनस्वीटेंड कोकोनट, अनस्वीटेंड, ठीक है। अगर आप आपके टेस्ट बड्स पे भी, बट मेनली अनस्वीटेंड। अगर कट यू ऑफ, बट कोकोनट पाउडर यूज कर सकते हैं। कोकोनट, हाँ, कोकोनट मिल्क पाउडर। अगर आपको फ्रेश कोकोनट मिल्क मिल जाता है, जो कि हमारे यहाँ यूजुअली इतना फ्रीक्वेंटली नहीं मिलता, हाँ, सही है। अगर आपको मिल जाता है देन वेल एंड गुड, वो बेस्ट चॉइस है आपके लिए। अगर वो नहीं है तो आप कोकोनट मिल्क पाउडर या तो फिर वो टिन्स आते हैं जिनमें कोकोनट मिल्क होता है, आप वो भी यूज कर सकते हैं। परफेक्ट। सेकेंड, बेसन की क्वांटिटी को थोड़ा सा लो पे रखें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी कड़ी बहुत ज़्यादा रनी हो गई है, बेसन कम है, तो उसकी मेन ट्रिक ये होगी, आप बेसन लेंगे और उसके बाद पूरा उसके अंदर 1 गिलास पानी डाल के पूरा पतली सी स्लरी बना के आप उसको मिड करी में भी ऐड कर सकते हैं। आपकी कंसिस्टेंसी जो है वो पहले स्लरी नहीं बनाते, यूजुअली स्लरी नहीं बना रहे, तो वो याद है हमारी अम्माएं हमें बताती कि बस सब कुछ एक साथ ही डाल दो एंड देन यू जस्ट कीप ऑन स्टरिंग। थर्ड ये है हमारे पास कि करी को सिंपल रखें, बहुत ज्यादा उसमें चीजें नहीं, 3 से 4 इंग्रेडिएंट्स। जैसे मैंने चिकन स्टॉक ऐड किया तो उसमें और सी फ्लेवर जो है वो आ जाता है। ठीक है, ज्यादा हल्दी, जीरू ये सब नहीं डालते। और क्या अच्छा बना लेती हैं आप, मुझे ये बताएं। आज तो आपने कौन से बना के दिए हमें? स्पेशलिटीज में हमारे पास पास्ताज हैं, वेरी नाइस। देसी क्यूजीन में अभी हमने पानी पूरी पे थोड़ा मास्टर किया है। और ये भी पाकिस्तानी स्टाइल पानी पूरी नहीं, पाकिस्तानी इंडियन स्टाइल, जिसमें ग्रीन वाला पानी जिसमें ग्रीन वाला खट्टा होता है, तीखा और खट्टा होता है। तीखा और खट्टा मिक्स है, तीखा और खट्टा होता है। बताइए, आपकी कड़ी उबाल आ गई, चले जी ऑन टू यू। अब हमारी करी जो है वो अच्छी कंसिस्टेंसी में आ गई है, हल्की सी इसके ऊपर ऑयल की लेयर, और अब जो है करी ऑरेंज शेड पे जा चुकी है रादर देन येलो। तो अब हम बॉटल में करी, अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट भी रख सकते हैं, बट प्लेटिंग में आई फील ये बॉटल काफ़ी क्यूट लगेगी, तो हम कोशिश करते हैं। अब हमने करी को अपनी बोतल में भर दिया है। बोतल में भरने की ऐसी नीड नहीं है, बट प्लेटिंग के स्टाइल के हिसाब से अच्छा लगता है। अब जो चिकन है उसको हम नूडल्स के ऊपर डाल देंगे। चिकन के पीसेस के साथ जो सारा हमारा अच्छा, कभी ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ कि तुम कोई खाना पका रही हो एंड सडनली बर्तन टूट जाए? बहुत दफ़ा हुआ है। हाउ डू यू रिएक्ट करें? मेरे रिएक्शन मैटर नहीं करता, मेरी अम्मी का ज़्यादा मैटर करता है। बस द फूड इज़ हियर एंड इट लुक्स ब्यूटीफुल। आपको हम ज़रा ब्यूटी शॉट दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमारी करी है, नूडल्स एंड चिकन है। ये हमने लिया है फ्राइड अनियन एंड फ्राइड गार्लिक। आप चाहें तो इसे घर में बना के भी स्टोर कर सकते हैं, वरना बाज़ार से भी आजकल ये बहुत इजीली अवेलेबल है। ये इसे हमारे यहाँ तो चाइनीज़ पापड़ी कहा जाता है, ये आपको किसी भी निम्को स्टोर या रिटेल स्टोर से मिल जाएगी। ये चिली ऑयल है, ये होममेड है, बट ये भी सेम अगर आप मार्केट से चाहें बॉटल्स में काफ़ी सारे ब्रांड्स के अवेलेबल होते हैं, बट आई फील घर में बनाना काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास स्लिम्स है, ग्रीन अनियंस एंड लेमन। खाउसे मेरे ख्याल से ऐसी चीज़ है कि हर किसी की टेस्ट के हिसाब से अपनी अपनी टॉपिंग्स होती हैं, तो अगर आप चाहें तो आप इसमें पीनट्स ऐड कर सकते हैं। कुछ लोग फ्राइड नूडल्स भी ऐड करते हैं, अपने टेस्ट के ऊपर वेरी करता है कि आपको क्या टॉपिंग्स पसंद है। ये मेरी टॉपिंग्स हैं जो हम यूजुअली अपने कस्टमर्स को भी अपने ऑर्डर्स के थ्रू सर्व करते हैं। सो ये बेसिक टॉपिंग है मेरी। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे। अच्छा, यू आर अ बोरी, राइट? व्हाट्स द हिस्ट्री बिहाइंड ईटिंग इन द थाल? क्योंकि मैंने देखा है कि मैंने मतलब आई लव बोरा कुजीन, यू हैव लिटरली नो आइडिया। आई लव बोरा कुजीन। मैं इतने सारे बोरा फेस्टिवल्स में गई हूँ कि पीपल थिंक आई एम बोरी। मैंने कहा किस एंगल से? लुक एट द डिफरेंस, look at the attire, look at my attire. How can I be boring? No, I can't. But I do support it, okay? तो वे क्या है, क्या साइंस क्या है इसके पीछे? आई थिंक जो
थॉट बिहाइंड थाल Yeah. है मेरे ख्याल से वो बेसिकली यूनिटी को सिंबलाइज करता Oh, है very nice. कि यू नो अ फैमिली हु ईट्स टुगेदर लिव्स Lives टुगेदर together. सारे Yeah. एक ही बड़ी सी थाल में हम बैठ के साथ में खाते हैं तो आई थिंक वो क्वालिटी टाइम जो आपके हाँ. फैमिली टाइम भी होता है वो भी साथ में आपको स्पेंड करने का मौका मिल जाता है एंड आई फील Fair enough, fair खाना enough. अगर एक साथ आप खाते हैं तो बरकत होती है. Yes. और वो सॉल्ट का क्या कॉन्सेप्ट है? खाने से पहले सॉल्ट क्यों खाते हैं? salt Just to based. clear the palate, that's Yes. it? Otherwise कोई बेसिकली significance नहीं है? सॉल्ट बहुत छोटी पिंच ऑफ सॉल्ट जो होती है वो आपके सारे जो टेस्ट बड्स हैं उनको एक्टिवेट कर लेती हैं तो जितने भी आप खाना उसके बाद आप खाते हैं उसका टेस्ट आपको और बेहतर आता है Very nice. तो हम भी क्या खाओ से थाल में खा रहे हैं? हम कर लेते हैं थाल में कर लेते, चले थाल में कर लेते. ठीक है जी, थाल में कर लेते. थाल दे दें. ये सब कुछ थाल में शिफ्ट हो रहा है गाइस, एज यू कैन सी लाइव रिपोर्टिंग ऑन मेटा फूड. कैमरामैन फुरकान चिचा के साथ हिरा रफ़ी एट मेटा फूड. ये हमारे पास बोरा स्पेशल पुडिंग है ये हमने ऑफ कैमरा बना के रख दी थी So beautiful, so delicious, just looking like a wow. Because it looks delicious. should I get you spoon For the meat, I'll take it from the. fork हाँ जी, आप भी खाएं, चलें आ जाएं. first go on with salt ओके, पूरे ट्रेडिशनल तरीके से मुझे खाना है. ओके, जस्ट अ पिंच. very nice बस थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग माय सेंटेंसेस. आप भी खाएं. it's called an egg pudding बोरा एंड गुजराती फूड के अंदर अंडे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है एंड एवरीथिंग इज़ वेरी स्पंजी. आई ऑलवेज लाइक द, जैसे मुझे ढोकला का टेक्सचर बहुत पसंद है, खमन ढोकला का, और उसको अगर आप वो चटनी के साथ खाएं, वेरी गुड. ठंडी यख चटनी. I think उसका main part is the chutney. It is. The better the chutney, the better the dokla. Exactly. I can finish this. You guys can go. Oh my god, ये मतलब मेरा उसका हाथ taste build होता है इससे. Exactly. This is really good. और ये बेक नहीं हुआ हुआ है. ये baked है. Baked. Can I check the chicken now? Yeah. ये go पूरा ahead. उसको करके पहले मैं चाह रही हूँ मैं अलग अलग डाइसेक्ट करूँ चीज़ों को. वेरी बैलेंस स्पाइस मेरे हिसाब के मसाला एंड इट्स वेरी फ्लेवरफुल एंड जूसी. अब मैं चाह रही हूँ कि मैं ये आप इसको खोल के ना ऐसे पोर इन करें. डू द आ जाए इधर आ जाए. डू दी ऑनर्स. लेकिन पूरा ना एक बोल बना के दे दें मुझे प्लीज़. ज़रूर. सी गाइस कैन यू सी द टेक्सचर? वो एकदम रुक के फिर स्पेल हुआ है तो उस पर फ़ौरन ना ऊपर से वो आ गया था, मलाई आ गई थी. राइट. वेरी नाइस. सो जितनी ज़्यादा कड़ी उतना ज़्यादा फ्लेवरफुल खाओ सर. राइट. मतलब हमने ड्राई नहीं रखना बिल्कुल भी खाओ से, क्योंकि यूजली ये होता है कि अगर हम किसी से बाहर ऑर्डर भी कर रहे होते हैं ना तो वो बड़ा ड्राई हमें देते हैं यार. अब हम टॉपिंग्स ऐड कर लेते हैं. आर यू किडिंग मी मैन? How much do you like your garlic? Do you like garlic? आई लव गार्लिक. Okay, then we'll add a lot. मैंने थोड़ा सा कड़ी को टेस्ट किया है. परफेक्ट रिचनेस, क्रीमीनेस. आई कैन टेस्ट द कोकोनट एज वेल, बट वेरी बैलेंस फ्लेवर. लाइक अलग से ना spicy पता चल रहा है कि हाँ सब कुछ ये अलग कड़ी अलग अलग है और खौसे का बेस में जो नूडल्स हैं वो अलग हैं, उसके ऊपर चिकन है. You like green onions also? Yeah, sure. अच्छा, यूजली मैंने नहीं देखा लोग खाउस में ग्रीन अनियंस डालते हैं. इट्स योर यू लाइक इट? I think if you don't have green onions, you can add coriander as well. Personal preference के ऊपर. पर्सनल प्रेफरेंस ऊपर. खाउसे में I feel toppings काफ़ी वेरी करती हैं. घर के हिसाब से जो जिसको डालना हो वो डाल सकते हैं. ओह परफेक्ट. Slim तो इन्होंने जाएंगे. एक मुझे हेफ्ती बोल बना दिया है. अभी And बचा है. मेरी जो नज़र है ना वो उस चिली ऑयल पे है, जिसकी आई जज अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम द चिली ऑयल. I'm gonna try the chili oil first. वाओ. How Nice. much would you like your spice? डाल दें. डाल दें. फरगान इतना नहीं खा नहीं सकता होगा. है अभी ये. यार वाओ. चिली ऑयल हैज़ अ बिट ऑफ डेप्थ इन इट. गले में जाके ना बाद में हिट कर रहा है. शुरू में इट्स लाइक Subtle. subtle, less fiery. Go and do the honors. And I'm doing the honors of the beauty shot. Oh, okay. इतने juicy lemons, very nice. I'm very bad at it. Whenever I go and eat nihari,
और मैं इस तरह लेमन डाल रही हूँ, तो हमारा वो जो निहारी के साथ जो लेमन जाता है उसमें जूस ही नहीं होता, निकलता ही नहीं है. नाउ आई हैव टू मिक्स इट ऑल टुगेदर, राइट? यस, इसको हम हटा दें. हाँ, इसको हम हटा देते हैं. The condiments are like overflowing, Yes. so please guys don't judge me, okay? गलती बोल की है हमारी. हाँ, हमारी गलती नहीं है, बोल की. बोल की गलती है इसमें. Oh wow, girl, are you really nutty? How long have you been cooking? Like when did you start cooking? कुकिंग की बिगिनिंग आई थिंक कोविड से हुई, जब मेरे पास Oh. करने के लिए कुछ भी कुछ नहीं भी था. नहीं था. बट मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे पास कोविड में इतनी स्किल थी. आई थिंक हाँ. as time goes on your skills also sharpen a bit. Yeah, true. So I feel कि कोविड से कुकिंग की जर्नी स्टार्ट हुई, बट मेन जो प्रोफेशनल कुकिंग हैज़ बीन लाइक since 2.5 years. Professional Wow. cooking. Guys, I am going to put the recipe in the comment section as well. You have to definitely try this. This is amazing. This I'm glad is you so liked it. amazing. Wow. So with that cue, we are going to end our today's episode of Rasoi Mein Kaun Tha Season 2. And with me, I have सकीना. Sakina. Please आप एक्स्ट्रा करें, मैं तो खा रही हूँ. तो अगर आपको हमारी एपिसोड अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू शो सम लव, लाइक, कमेंट्स एंड शेयर. एंड मेरे ख्याल से हीरा तो जा चुकी हैं खाऊ से लेकर, तो प्लीज़ शो सम लव टू द वीडियो, लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड शो सम लव टू आवर ब्रांड डिलिशियस एज वेल. डू ऑर्डर द डिलिशियस खाऊ से, जो अभी हीरा लेके जा चुकी हैं, हमें भी नहीं मिला है. तो मिलते हैं आपसे प्लीज़ थोड़ी देर के बाद, और आप वीडियो को काफ़ी ज़्यादा प्यार दिखाएं.